ये जो मेरे अधिकारी मेरे साथ बैठे हुए ये वो ऑफिसर हैं जिन्होंने जमीन पर काम किया है। एक ऑफिसर सीनियर पोजीशन में होना, ब्यूरोक्रेट होना अलग बात है, परंतु जो ग्राउंड में परेशानियां पुलिस को झेलनी पड़ती हैं, एक सिपाही को झेलनी पड़ती है, एक आईपीएस ऑफिसर को, कमिश्नर को झेलनी पड़ती है, उसी को पता होता है कि कितना ही चैलेंजिंग जॉब है। तो आप ये जो ग्राउंड के ऑफिसर थे, ये मैं इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं कि वो बातें बताएंगे जो ग्राउंड पर हमारी परेशानियां होती हैं, जो हम लोगों ने झेली हुई है, मार खाई हुई है। तमाम चीजें पुलिस के सामने होती है, कोर्ट कचहरी अदालत, बहुत सारे कानून और तमाम की निगाह पुलिस के ऊपर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जमीन से जुड़े हुए पठानिया साहब है, राजेंद्र पठानिया, बहुत लंबे समय तक दिल्ली पुलिस की सेवाएं की है, 40 साल तक सेवा की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पठानिया साहब, और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि संक्षेप में 5-5 मिनट रखें और बिरला साहब को भी पार्लियामेंट जाना है। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाओ। अभी तो आप जवान हो, रिटायर तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, इससे भी वाले हो, एनजी वाले हो, यंग एनजी। सारे माइक में रखवा दो सर। आ जाएगी, अभी चले जाएगा। वो जो यहाँ का स्टाफ है एक बार बताएं। यहीं पर चाहिए ना, माइक तो है ही, तो माइक है, ये आ जाएगा, ये कितना नंबर आ जाएगा इधर नहीं सर, वो भाई यहाँ आप आ रहे हो सर, आप बैठो, आप तो शाम हो कुदरती वाली सीट पर आ जाएंगे। इसी को यूज कर ले, नहीं इसी को यूज कर। नमस्कार दोस्तों, मैं रिटायर्ड एसीपी राजेंद्र सिंह पठानिया। 1985 में मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था और सारी उम्र मेरी दिल्ली पुलिस में ही नौकरी करते निकल गई। करीबन 6 जगह मैं एसटीओ रहा था और 3 एसीपी सब डिवीजन का भी मुझे मौका मिला। मैं बातें रिपीट नहीं करना चाह रहा, सब आपके सामने है। आपके मंच के इस माध्यम से मैं पूरे अपने जवानों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली पुलिस के जवान छुई मुई जो मिट्टी के बने हुए नहीं है, वो मजबूती के साथ खड़े हैं और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी कहां तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। और जो हमारी यंग जनरेशन है, इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की बातें करें जिससे भारत माता की एकता मजबूत हो, भारत माँ का गौरव बढ़े, मान बढ़े। पूरे वर्ल्ड में हमारी क्या छिलछिलेदार होती अगर किसी तरह से प्रदर्शनकारी संसद में घुस जाते, पूरा वर्ल्ड देखता हमें और हमारी डेमोक्रेसी पे हंसते सारे लोग। और मैं आपके माध्यम से जो हमारी यंग जनरेशन है, इनके माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम देखें तो सही आपकी बच्चे जा कहां रहे हैं, कहीं वो पथ से भटक तो नहीं गए, और उनको समझाएं बुझाएं। हम बच्चों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जनरेशन ठीक किया, वो सवाल पूछना सरकार से जायज है, लेकिन इस प्रकार की भद्दी गालियां बच्चियां दे रही हैं। हमारे बच्चों से भी कम उम्र की बच्चियां वहां पूरी फोर्स खड़ी है, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, किस तरह से उन्होंने मीडिया का मिसयूज किया। और इस तरह की हरकतों से बचें, यही मुझे आप लोगों के माध्यम से कहना था। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद पठानिया साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं तिलक राज मोंगिया जी, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक रेलवे की नौकरी करी है और पुलिस हेडक्वार्टर में बड़े जो हमारे सीनियर स्पेशल सीपी और सीपी रैंक के ऑफिसर्स के साथ भी इन्होंने काफी टाइम नौकरी की है और जमीन का भी एक्सपीरियंस है और ऑफिस का भी एक्सपीरियंस है। साहब का बेटा एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट में, अब वो ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोंगिया साहब से 5 मिनट के अंदर अपनी बात रखें, जिससे कि आगे प्रोग्राम जारी किया जा सके। माइक आपके पास।
ठीक, आ रही है आवाज? जोर से बोल देना। हेलो, माइक दे दो। सर बिना माइक के बोलेंगे तो ज्यादा आएगी कैमरा में। बोलते रहो ऐसी आवाज। ठीक इससे है, जान ठीक जाएगा। नमस्कार सर। जोर से बोलो। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आप सबको भी मेरा नमस्कार। ये माइक ले लीजिए। बिना आवाज, बिना माइक के भी आ रही होगी? आ रही सर, है कोई जिसको सुनाई नहीं दे रहा? आ रही सर, आ रही। तो बहुत कुछ, जो कुछ बताने वाला था वो इन्होंने बता दिया। मैंने भी ये चीज़ें झेली हैं, खुद झेली हैं। मैं 2000 में SHO पार्लियामेंट स्ट्रीट था, तो वहाँ पे वकील आए थे, पूरे इंडिया से आए थे, सिर्फ यही नॉर्दर्न स्टेट्स के नहीं थे। तो उस वक्त भी लाठी चार्ज हुआ था और यही कमीशन बैठा था, GT नानावती कमीशन। मगर ये जो अब का प्रोटेस्ट है, ये उसको भी सरपास कर आगे निकल गया उससे भी। आप देखो, पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर बैठे हुए, PM बैठे हुए, उन तक को डरा दिया, उनसे बोला ही नहीं जा रहा, क्योंकि राहुल गांधी पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या बोल दे, कब बोल दे, किसको बोल दे। हाँ, इतना नहीं। अभी जहां तक रहा, फोर्स के साथ है। अभी DG CRPF साहब ने भी कहा कि हम फोर्स के साथ हैं, कि जिन हालात में फोर्स ने प्रोटेस्टर का मुकाबला किया, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अभी भी कह रहे हैं हम कि कोई चारा नहीं था। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने फैसले लिए, हम उससे पूरे सहमत हैं, 100% सहमत है, एक्सेप्ट कि बदमाश के खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। वो अगर ये बदमाश नहीं होते तो ये सिचुएशन पैदा नहीं होती। ये सिचुएशन बिगाड़ने वाले 3000 बदमाश थे, 2873। सबको जो है नंबर याद हो गया, बच्चे को भी पता है आज कि कितने नंबर थे। बिना बदमाश के स्टूडेंट का हौसला नहीं पड़ सकता कि पुलिस से टकराव है, और जो एक बार जेल में हुआ है वो पुलिस से बहुत ऊपर उठ जाता। और इतना डर के पुलिस भी किनारे पे खड़ी थी, पुलिस की भी हिम्मत नहीं थी। और मीडिया ने एक तरफा दिखाया, देखो जी डंडा मार रहे हैं, और वो जो 100 बंदे स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टर हैं, वो एक सिपाही को पीछे भाग रहे हैं और उसको पीट रहे हैं, उसका नहीं दिखा रहे। ये तो और निकल के आ रहा है। शुरू में यही था। तो मेरे आपसे प्रार्थना है कि हम जो गवर्नमेंट कर रही है, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मंगल साहब। अभी बिरला साहब से पहले मेरे साथी नियमपाल जी हैं, काफी बीमार चल रहे थे और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, परंतु इनका कहना था कि मैं चाहे 2 मिनट के लिए मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं अपनी बात जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि लंबे समय तक जब सेवाएं करता है पुलिस के अंदर, आज भी हम लोग पेंशन लेते हैं। हमारी जो पहचान है, पुलिस की पहचान है, साहब तो MP है, राज्यसभा के MP भी है। हमारी पहचान यही है कि हम दिल्ली पुलिस से सिपाही रिटायर हैं, ACP रिटायर हैं, इंस्पेक्टर रिटायर हैं। हमारे जीवन पर्यंत ये निशानी रहेगी। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं नियमपाल साहब से रिक्वेस्ट करूं, 2 शब्द जरूर बोले इस मौके पर। धन्यवाद जी। नमस्कार साथियों। साहब नमस्कार। हमारे पूर्व DGP उत्तर प्रदेश, वर्तमान में राज्यसभा सांसद, जो हमारे इस प्रोग्राम में आए साहब, आपके आने से हमारे महासंघ को काफी शक्ति मिली है, काफी बल मिला है, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस महासंघ का मैं भी प्रेसिडेंट इन्होंने बना रखा हूँ। साहब तो रोजाना डिबेट में बिजी रहते हैं, तो कुछ काम मैं भी संभालता हूँ। 2 शब्द बोलना है। कानून ने अधिकार दे रखा है हमको, या तो कानून को बदल दो, कानून भी आप लोगों का बनाया हुआ है, फिर उस पर सवाल क्यों? आपने भी देखा है कितना बल प्रयोग हुआ, उसका 1/4 बल प्रयोग भी नहीं हो पाया जिस तरह का उनका एक्शन था। पॉलिटिशियन तो अपने राजनीतिक खेल खेलने के लिए यहाँ आ ही रहे थे। कौन था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब आपको मालूम है कि किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी। अगर वो पार्लियामेंट में घुस जाते, क्योंकि विपक्ष भी यही चाह रहा था कि ये घुसे, पूरे हिंदुस्तान में अराजकता फैले। अगर शेर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब वो अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। आप कह रहे हैं कि मोदी झुक गया, मोदी झुक गया। हालांकि ये राजनीतिक मसला नहीं है, लेकिन निकल जाती है मुंह से बात। पूरे हिंदुस्तान में अराजकता फैल जाती, पूरा सड़कों पे पूरा स्टूडेंट को लाने की इनकी प्लानिंग थी, लेकिन वो उनका अपना फैसला था सरकार का। लेकिन बात यह है, कहने का मतलब कि अगर यही आप सोचो किसी विपक्ष के घर में घुस जाते हैं स्टूडेंट,
तो रिवर्स हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि अपराधी घुस गए, फिर ये अपराधी हो जाते हैं। तो मैं पूरी तरह दिल्ली पुलिस के साथ हूँ, बहुत ही अच्छा एक्शन लिया है, काबिल तारीफ है। कितने इंजर्ड हुए उनकी बात कोई नहीं कर रहा, यहाँ तक कि लिंचिंग होने की भी तैयारी थी, किस तरह से एसीपी को घेर घार के मार रहे थे, किस्मत अच्छी थी कि बच गए, उनकी कोई बात नहीं कर रहे। हम प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बेल जी का धन्यवाद देता हूँ कि 2 शब्द बोलने का मौका मिला। पहले में तो बहुत कुछ है, मैं खुद बीमार हूँ, अस्पताल से उठ के आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैं शक्ति देना चाहता हूँ, एक गिलहरी की तरह, कि जैसे रामचंद्र जी ने गिलहरी को दिया था मौका कि तू भी थे तो बना, तो एक जो हमारे दिल्ली पुलिस के साथी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेपाल जी। आश्वस्त होते हुए हमारे साथी ने हिम्मत रखी कि अपने दिल्ली पुलिस के साथियों के साथ खड़ा रहना है। यही चैलेंज है, यही शक्ति है, ये मजबूती है। मेरे बहुत सारे पुलिस के साथी, मेरे रिटायर्ड साथी आए हुए हैं, जो ना भी आते तो घर पर लेटे रहते, कुछ नहीं फर्क पड़ता। केवल उनकी आना एक हमारे को हिम्मत देता है, इस डिपार्टमेंट को, इस देश को हिम्मत देता है, क्योंकि देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। ये प्रेस, मीडिया, पुलिस सिस्टम सब रहेगा। यदि देश ही खत्म हो गया तो आप इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसलिए अब सबका एकजुट होकर रहना जरूरी है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने जो कुछ भी कहा है हम उसको अबाइड करेंगे, बिल्कुल मानेंगे, इसकी अक्षरशः बात मानने के लिए बाध्य है। बहुत सारे मसले आए, तमाम मुकदमे उत्तर प्रदेश के अंदर, साहब उत्तर प्रदेश के डीजी रह चुके हैं। एक सरकार थी, मैं नाम नहीं लेता, पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता, उन्होंने इन वन को तमाम मुकदमे वापस ले लिए थे। तमाम गूगल करके बैठे मेरे मीडिया के साथी देख सकते हैं। पर जब वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर गया तो सरकार का निर्णय पलट दिया गया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा कि नहीं, इन तमाम मुकदमों का ट्रायल होगा, क्योंकि यह अधिकार आपका नहीं है, यह अधिकार अदालत का है कि उन मुकदमों पर विचार करे, उनको बरी करे, छोड़े या सजा कर दे। वो मुकदमे ट्रायल हुए और तमाम मुलजिम कन्वर्ट हुए। ये मैं आपको, आप गूगल पर मौजूद है, मैं राजनीतिक किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इस तरह की चीज हुई। यदि जो बात कर रहे हैं कि एफआईआर वापिस ली जाए, हमारा केवल स्टैंड ये है, बिल्कुल क्लियर है, साहब और क्लियर करेंगे। 2-3 दिन से लगातार साहब इसी इश्यू पर अपनी बातें वीडियो के थ्रू पार्लियामेंट के अंदर बता रहे हैं। हमारा छात्रों के साथ कोई इश्यू ही नहीं है, केवल ये कि छात्र की डेफिनेशन तय की जाए, कौन छात्र है जो नीट का प्रत्याशी है या दे चुका है या देने वाला है, उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है कि वो स्टूडेंट है, अपनी प्रेजेंस वो साबित कर सके। अपराधी है तो अपराधी के लिए कोई कानून में कोई छूट नहीं है, उसके लिए बिल्कुल एक प्रोसीजर है। परंतु छात्र यदि है तो हम उसके साथ हैं, हम उसके लिए किसी भी थाने में, किसी भी अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। परंतु 128 मेरे जो दिल्ली पुलिस के साथी हैं, उनकी वर्दी पर जो खून लगा है, यदि आप विवेक भगत जो डायरेक्ट तारीफ से आई ऑफिसर है और एसीपी कनाट देते हैं, यदि आप उनकी वीडियो देखें, जिस तरह से उनकी लिंचिंग हुई है, एक एसीपी रैंक जो डायरेक्ट है वो भी जैनजी से निकल कर आया है। तो ये जैनजी वर्ड कोई ऐसा नहीं है कि जैनजी अचानक आ गया, ये मैंने अभी 1 साल के अंदर सुना है। पहले भी इस तरह का अमेरिका से एक आया था वीटू कैंपेन, 19 एफआईआर दर्ज हुई, वो सब सेटल हो गई। तो ये जो जैनजी का अभी नया अभी वर्ड आया है, ये कुछ दिन चलेगा, उसके बाद ये जैनजी होगा। हमारे तो नवयुवक और यूथ और तमाम तरह की चीज होते थे। ये जो अमेरिका से आयातित जो लोग आए हैं वहां से, ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी से जीत के पढ़े हुए और ध्रुव राठी, जर्मनी, फला अमेरिका, ये जैनजी उनके लिए, मेरे यहाँ युवक है, मेरे यहाँ बेटी है, मेरे यहाँ बहन है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि मोदी जी हम आपकी 13वीं के समोसे हम खाएंगे सब मिलकर, ये हमारी कल्चर अलाउड नहीं करती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ब्रिजलाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत बढ़िया शब्दों के अंदर बताएं, मीडिया को देखें, पता लगे, पूरी दुनिया को देखे, पूरा इंडिया को पता लगे कि जमीन की स्थिति क्या है, कानून क्या कहता है। और इस विषम परिस्थिति के अंदर जिसमें दिल्ली पुलिस की जो तमाम इज्जत, सम्मान और इस देश का सम्मान स्टेज पर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत स्ट्रांगली हमारा पक्ष रखें, जिससे पूरा हिंदुस्तान देख सके, दिल्ली पुलिस ही नहीं, दिल्ली नहीं, पूरा हिंदुस्तान, दुनिया का वर्ल्ड मीडिया देखे कि यहाँ पर क्या हुआ था, जमीन की स्थिति क्या है। गुजराल साहब जी बताएं प्लीज। मैं इंस्पेक्टर प्रकाश प्रधान रिटायर्ड जी। हमारे जो रिटायर्ड पर्सन है जी, वो तमाम जो है ना जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर पता लगा कि ये और मैं आपको बाद में अलग से बताऊंगा। बताना चाह रहा हूँ कि पूरा परिवार
हाँ, हमारे काफी लोग आए हुए हैं दूसरे राजस्थान से हमारे साथी सपोर्ट करने के लिए आए, हरियाणा से आए हुए हैं और तमाम स्टेट से आए हुए हैं। उसमें कुछ हम सरकार के साथ भिड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा तो हम सरकार को पुलिस को सपोर्ट देने के लिए अपनी पुलिस स्टैंड करेंगे, बाद में बात करेंगे। वो बाद में हम लोग बात करेंगे मीडिया के बाद जाने के बाद कि क्यों ये चेंज किया गया। उसमें कुछ कन्फ्रंटेशन की जो ये तिलचट्टे हैं, तिलचट्टों के साथ कॉपरेशन उनके साथ प्रॉब्लम थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रजलाल साहब से। ये आवाज आ जाएगी। हो गया। हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज? ये भी ले लें सर, दोनों से और ज्यादा जाएगी। इसको रख लेते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे परिवारजनों और मीडिया बंधुओं, आज मैं यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी व्यक्त करने आया हूँ। देश के सभी जवानों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ, रिटायर्ड अधिकारियों कर्मचारियों के साथ। मेरा परिचय, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, 76 में एग्जाम दिया था, 77 बैच का IPS ऑफिसर हूँ, उत्तर प्रदेश का DGP रहा हूँ, 4 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, जिसमें 2 हैं प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, और मैंने 37.5 बरस वर्दी पहनी है। मैंने अपनी वर्दी जरूर 30 नवंबर 2014 को उतार दी, लेकिन मानसिक रूप से मेरी वर्दी आज भी मेरे बदन पर है। इसलिए मैं ये दर्द अपने जवानों का समझ सकता हूँ। मुझे इस बात को कहने को फक्र है कि आई हैव लेड माई फोर्स फ्रॉम द